पलटता पलटता हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंद्रजीत इस तमाम जानकारी के लिए। अब अगली खबर बेंगलुरु से। राहुल गांधी और सोनिया गांधी बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज डिनर आयोजित किया गया है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस की अध्यक्षता में ही बेंगलुरु की ये बैठक हो रही है और आज डिनर है। डिनर डिप्लोमेसी में सभी जो दल के नेता हैं उन्हें पर्सनली सोनिया गांधी ने फोन कर उन्हें न्योता भेजा है। अब खुद राहुल गांधी और सोनिया गांधी बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बेंगलुरु को आज की इस बैठक के लिए, आज और कल 2 दिन की इस बैठक के लिए किस तरह से सजाया गया है। तो ये काफिला आप देख रहे हैं, राहुल गांधी सोनिया गांधी पहुंच चुके हैं बेंगलुरु और प्रशांत गुप्ता सीधा जुड़ गए हैं। प्रशांत, तस्वीरें हम देख रहे हैं, सोनिया और राहुल गांधी पहुंच गए हैं बेंगलुरु। जी बिल्कुल, देखिए सोनिया और राहुल गांधी बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। इसके बाद ये बेंगलुरु के शंग्रीला होटल में रुकेंगे। कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वहां पर, इसके अलावा जो विपक्षी जो और 2 पार्टीज हैं जिसमें नीतीश कुमार है, अरविंद केजरीवाल है, अखिलेश यादव हैं, जयंत चौधरी हैं। अखिलेश यादव लखनऊ से डायरेक्ट आ रहे हैं, विशेष प्लेन से। नीतीश कुमार डायरेक्ट आएंगे, तेजस्वी लालू प्रसाद यादव उनके साथ में होंगे। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती बाया दिल्ली होते हुए कश्मीर से आ रही हैं। फारूक अब्दुल्ला भी बाया दिल्ली ही आएंगे। जयंत चौधरी की सुबह 9:40 की फ्लाइट थी, वो भी पहुंच चुके हैं। ये तमाम जो बाकी के नेता हैं इनको ताज वेस्टर्न में ही रुकवाया गया है और यहीं पे डिनर भी आयोजित किया गया है और कल की जो बैठक होगी वो भी यहीं पर होगी। तो अब जो बेंगलुरु में जवाबाड़ा लगना था वो दोपहर के बाद से लगना शुरू हो चुका है। तमाम नेता यहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं और शाम 5-6 बजे होते होते तमाम लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे और लगभग 8 बजे से डिनर का आयोजन रखा गया है जिसमें तमाम नेता वहां पर मौजूद होंगे और एक तरीके से कहा जाए कि अनौपचारिक बातचीत होगी। उस डिनर के बहाने जो गिले शिकवे हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी और वो एक अनौपचारिक बातचीत में एक सहजता बनाने की कोशिश की जाएगी, जिससे जब कल औपचारिक बैठक हो तो उसमें सभी लोग अपने गिले शिकवे भूलकर एक विपक्ष के तौर पे, एक मजबूत विपक्ष के तौर पे कैसे खड़ा हुआ जाए उसको लेकर चर्चा हो सके, उसको अमली जामा पहनाया जा सके। कौन से इस नए गठजोड़ को, इस नए गठबंधन को क्या नाम दिया जाए, इसको लेकर चर्चा होगी। कन्वेनर कौन बनाया जाए, इसको लेकर चर्चा होगी। अगली बैठक कहां पर हो, किन मुद्दों पर हो, इसको लेकर चर्चा होगी। तो ये तमाम जो गठजोड़ है उसकी अगर कहा जाए कि बर्फ पिघलाने की कोशिश जो 30 जून को हुई थी, अब उसी की कड़ी में आज रात का डिनर और उसके बाद कल से औपचारिक बैठक। बिल्कुल, इसी बैठक पर सभी की नजर रहेगी। उससे पहले आज डिनर होगा और देखिए उसी के लिए तमाम जो नेता हैं, जो विपक्षी दल के तमाम नेता हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। राहुल गांधी सोनिया गांधी पहुंच चुके हैं और आप तस्वीरें देख रहे हैं। उसके अलावा जयंत चौधरी हैं, वो भी वहीं पर मौजूद हैं और जो बाकी नेता हैं कुछ रास्ते में हैं और कुछ रवाना अपने अपने राज्यों से हो चुके हैं। तो सभी की नजर इसी पर बनी हुई है। लेकिन प्रशांत, जिस तरह से, क्योंकि कल सिर्फ नजर बेंगलुरु पे ही नहीं दिल्ली में भी होगी, क्योंकि कल ही दिल्ली में भी एनडीए अपने तमाम घटक दलों के साथ बड़ी बैठक कर रहा है। आप बिल्कुल देखिए, इस समय तो ऐसा लग रहा है कि एनडीए और विपक्षी दलों में होड़ लगी हुई है कि तेरा कुनबा बड़ा कि मेरा कुनबा बड़ा। तो कुनबे को अपना बड़ा करके दिखाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अब विपक्षी दलों ने इसकी शुरुआत 23 जून को की थी और उसके बाद अब एनडीए भी अपनी ताकत दिखाने में लगी हुई है। मोदी जी के, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है 18 तारीख को। उसमें तमाम लोगों को जोड़ने की कवायद शुरू की जा रही है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर को शामिल करवाया गया है। वहीं मांझी भी वहाँ पे शामिल, मांझी को भी न्योता मिला है। इसके अलावा जो लोक जनशक्ति पार्टी है, चिराग पासवान और पारस पासवान के बीच में भी, चाचा भतीजे के बीच में भी दोस्ती करवाने की बातचीत चल रही है। तो ये तमाम कवायद चल रही है और इसमें एससीडी को भी एक तरीके से गठबंधन की बात की गई थी कि श्रोमणी अकाली दल जो कि पंजाब में उनका पारंपरिक दोस्त रहा, लेकिन कृषि बिल के विरोध में वो उनसे अलग हो गए। ऐसे में अपने दल को कैसे वापस लेकर आया जाए, उस गठजोड़ को कैसे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, और इसी बीच प्रशांत, बयानबाजी का दौर भी तेजी से चल रहा है। बेंगलुरु में आज शाम होने वाली डिनर से पहले विपक्ष के तमाम दलों ने एक ही सुर में बीजेपी पर हमला बोल दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पर सरकार की ओर से किए जा रहे हमले के खिलाफ 26 पार्टियां एकजुट हुई है। वहीं आप नेता राघव चड्ढा, वो कह रहे हैं कि विपक्ष के इस कुनबे को देखकर बीजेपी को नींद नहीं आ रही। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव, उन्होंने भी तंज कसा और कहा कि ये मीटिंग 2024 की दिशा तय करेगी। भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाई गई थी बीजेपी। अभी जो पटना में 24 पार्टियां आई थी, देखिए
पटना में 24 पार्टी थे, बेंगलुरु में 26 हैं। हाँ, फर्स्ट इट वाज 24 इन पटना, इट इज 26 इन बेंगलुरु। जो ये एक लाइक माइंडेड पार्टीज का एक कुनवा बना है, आज ये देखकर भाजपा को नींद नहीं आ रही है। भाजपा डरी हुई है और कल की जो गतिविधियां हैं वो ये साफ कर रही हैं कि मोदी जी 2024 में वापस नहीं आ रहे हैं। आपको लगता है आज के बाद से राजनीतिक की दिशा बदल जाएगी पूरी, और 24 के लिए आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा? 24 की दिशा बदलेगी 100%, 100%, 99 भी नहीं। प्रचार था कि एक तरफ मोदी जी अकेले हैं, मोदी जी को हराने के लिए विपक्ष की बैठकें हो रही हैं, इतने विपक्ष की पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि एनडीए के पास भी बहुत गठक दल हैं। छोटी छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियों को लुभाने में भारतीय जनता पार्टी भी लगी है। तो ना तो मोदी जी अकेले हैं, ना विपक्ष अकेला है। उधर अखिलेश यादव भी बेंगलुरु में होने वाली विपक्ष की मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। उससे पहले उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट में अखिलेश यादव क्या लिख रहे हैं, देखिए जरा। कर्नाटक आना हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि अपनी जिंदगी के कई चैप्टर्स यहां पढ़े हैं। अब यहां से देश का एक और ऐतिहासिक चैप्टर लिखेंगे। हिस्ट्री यहां से जुड़ी है, अब फ्यूचर भी जुड़ेगा। ये ट्वीट अखिलेश यादव ने ठीक विपक्ष की बैठक से पहले किया है। वो भी रवाना हो चुके हैं बेंगलुरु के लिए। उससे पहले ये ट्वीट सीधे तौर पर लिख रहे हैं कि यहां से इतिहास तो जुड़ा है, फ्यूचर भी